हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोरेरास थ्योरम। बीएससी थर्ड ईयर यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोरेरास थ्योरम। ठीक है, वो कोई भी सिलेबस हो जहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ पूछा जाता है तो मोरेरास थ्योरम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जो होता है मोरेरास थ्योरम, इसको दूसरा नाम होता है कन्वर्स ऑफ कोची थ्योरम। तो कोची थ्योरम का रिवर्स भी होता है। जो कोची इंटीग्रल थ्योरम हमने पढ़ी थी उसका अपोजिट बोलते हैं इसको। तो ये बोलता है कि एफ जेड यदि कोई कंटिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज्ड कंटूर डी के सी के अंदर जो किसी डोमेन डी में डिफाइन है तब उसका लाइन इंटीग्रल जीरो होता है। ये स्टेटमेंट किसका था? इसका था, कोची इंटीग्रल का। तब ये जो फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक होता है। अब मैं यहाँ पे एक क्लोज्ड कंटूर ले लेता हूँ सबसे पहले अपने पास, ऐसे करके एक क्लोज्ड कंटूर ले लिया। इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर मान लिया सपोज दैट एक जेड जीरो फिक्स्ड पॉइंट है। इस पॉइंट से एक यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट है। इस वेरिएबल पॉइंट पर जाने का रास्ता ऐसे भी जा सकता हूँ मैं, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ। ये बात यहाँ तक कन्फर्म है। अब इसने गिवन हमको दे रखा है, यहाँ जो हमको गिवन है वह दिया है कि लाइन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड बराबर जीरो। सपोज दैट मैं इस मार्ग के द्वारा गया, वो मार्ग मेरा C1 था, इसके द्वारा गया C2 था। तो मगर यहाँ पे C1 एफ जेड प्लस C2 एफ डैश जेड बराबर जीरो आएगा, क्योंकि चाहे इससे जाऊँ या इसके जाऊँ टोटल क्लोज्ड कंटूर के अंदर जो लाइन इंटीग्रल होता है वह जीरो होता है। ये किसने बताया था? कोची थ्योरम ने। या C1 एफ जेड डी जेड फिर माइनस का बराबर में आएगा C2 एफ जेड डी जेड। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है यदि ऐसे जा रहा हूँ ऐसे जा रहा हूँ। C1 पाथ ये रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसी दिशा में जा रहे हैं। और प्लस क्या था? ये ऐसे गया और ये लौट कर ऐसे आया, तो टोटल समेशन क्या आया था? जीरो। बट हमको क्या दिखाना, अगर ये अपने पास जीरो होता है तो प्रूव कीजिए कि एफ जेड इज एनालिटिक है। तो एनालिटिक प्रूव करने के लिए यहाँ पे देखेंगे मैं क्या प्रूफ करने जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ जो भी इंफॉर्मेशन इसने दी थी वो मैंने आपको समझा दी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ क्या लाना हमको प्रूफ करके। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाना है एफ जेड इज एनालिटिक। अगर एफ जेड एनालिटिक है तो डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करना चाहिए। क्यों एग्जिस्ट करना चाहिए? कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो एनालिटिक होता है, ये कंफर्म बात थी। अब अगर एनालिटिक के लिए कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी आ रही है तो डिफरेंशिएबिलिटी हम यहाँ दिखाएंगे प्रूफ करके। तो देखेंगे क्या दिखाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे प्रूफ में, इसका प्रूफ लगाएंगे। और मैंने मान लिया कि लेट एफ जेड इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्योंकि गिवन है उसके द्वारा इन ए डोमेन डी, इन अ डोमेन डी। ठीक है, एंड जेड जीरो बी एनी फिक्स्ड पॉइंट, कोई अपने पास एक फिक्स्ड पॉइंट है इन द डोमेन डी, इस डोमेन डी के अंदर मान लिया गया। और देखो कैसे होगा वो, सपोज दैट ऐसे अपने पास ये कंटूर था बना हुआ क्लोज्ड कंटूर सी, इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया जिसको नाम दे दिया जेड जीरो। इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है जो जेड है और इसका एक नेबरहुड पॉइंट मैंने अपने पास से ले लिया जेड प्लस एच अपने पास, सपोज दैट। ठीक है, तो मैं यह लेट कर रहा हूँ कुछ बात कि लेट एफ जेड बराबर, ये स्मॉल एफ जेड है या कैपिटल एफ जेड, एक नया फंक्शन मान लिया गया और जो इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं जीरो से लेकर जेड तक और एफ जेड डी जेड। ठीक, तो अभी एफ जेड डी जेड दोनों सेम लग रहे थे तो मैंने इसको एक नया नाम दे दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको, फंक्शन चेंज कर दिया, एफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर हो गई। अब एफ टी डी टी हुई क्यों कहा इसको हमने? क्योंकि ये लिमिट सॉल्व करके फिर भी जेड में ही जाने वाला फंक्शन, तो ऑपरेटर कुछ भी हो, लिमिट अगर वही रहती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेटर चेंज कर दिया हमने इसका। तो थोड़ी सी बात यहाँ समझ लो, हमको प्रूफ क्या करके लेके आना है, ये प्रूफ करके लाना है कि एफ जेड अपने पास एनालिटिक है। तो एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और इसके लिए मैंने ये फंक्शन कंसीडर किया तो मेरे को प्रूफ करके लाना एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच एट लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एग्जिस्ट करे। क्या करे? एग्जिस्ट करे, क्योंकि ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक, यहाँ तक इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मैंने एफ जेड मान लिया और कंसीडर कर लिया, कंसीडर ए पॉइंट
जेड प्लस एच इन नेबरहुड ऑफ जेड, इन नेबरहुड ऑफ जेड, जेड के नेबरहुड में ले लिया, ठीक। तो देन तब एफ जेड प्लस एच अपने पास क्या बनकर आएगा, एफ जेड प्लस एच मेरे पास होगा जेड जीरो से लेकर जेड प्लस एच एफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर मेरे पास ये सेकंड हो जाएगी। इस इक्वेशन में से मैं घटा दूंगा इक्वेशन नंबर 1 को। नाउ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास बन जाएगा एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वैल्यूज हमको लेकर आनी है तो मैं उन्हीं पर वर्क किए जा रहा हूँ यहाँ पर। और इंटीग्रल आ गया मेरे पास, इसकी लिमिट जेड जीरो से लेकर जेड प्लस एच और बना एफ टी डी टी माइनस जेड जीरो से जेड एफ टी डी टी। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, हम लिमिट जानते हैं कुछ इस प्रकार। अगर ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इंटीग्रल 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको मैं 1 से 2 और 2 से 3 ब्रेक कर सकता हूँ इस इंटीग्रल को, तब भी आंसर वही आने वाला है। तो मैं इसी प्रकार कुछ इस लिमिट को ब्रेक करना चाह रहा हूँ कि जेड जीरो से लेकर जेड एफ टी डी टी प्लस जेड से लेकर जेड प्लस एच एफ टी डी टी मेरे पास बन गया जेड जीरो से लेकर जेड एफ टी डी टी। इससे ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये अपने पास बन जाता है। अब इसको वर्क करके हम ये यहाँ पर एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड तो लेकर आ चुके, अब हमको डिवाइड करना होगा एच से। तो पहले यहाँ तक नोट करते हैं, फिर मैं आपको आगे सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास देखेंगे इधर एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड जो बनकर आया वहाँ आया कुछ जेड से लेकर जेड प्लस एच एफ टी डी टी। मैं यहाँ डिवाइड किए दे रहा हूँ इसको एच प्लस माइनस एफ जेड अपॉन एच से, तो बराबर आएगा 1 अपॉन एच जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी। ठीक है, और इसके अपॉन बच जो आया था वो बाहर लिख दिया हमने। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस कर दिया स्मॉल एफ जेड। ठीक, 1 अपॉन एच इंटीग्रल जेड से जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस लिख दिया यहाँ पर भी एफ जेड। ठीक, अब एक कुछ कॉमन सी बात है मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर कर लेंगे या थर्ड, सेकंड हम मान चुके हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिंस या टेक इंटीग्रल 1 अपॉन एच एफ, इसका इंटीग्रल कर रहा हूँ लाइन इंटीग्रल जेड से लेकर जेड प्लस एच और यहाँ लिखा एफ जेड इंटू डी टी। मैंने यहाँ फंक्शन के ले लिया मल्टीपल में इसके एफ जेड रेस्पेक्टली टी की। तो देखना इधर क्या बनकर आने वाला है, ये बनेगा 1 अपॉन एच एफ जेड कॉन्स्टेंट है, टी की रेस्पेक्ट है तो टी का इंटीग्रल हो जाएगा अपने पास टी डी टी का सॉरी, और लिमिट जी एड से लेकर जेड प्लस एच हो जाएगी। और ये 1 अपॉन एच एफ जेड ये बनेगा हमारे पास जेड प्लस एच और माइनस का जेड, इससे ही आपस में कैंसिल आउट। तो ये बनेगा एफ जेड अपॉन एच इंटू एच, इस एच से एच भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास फाइनली बन के आएगा एफ जेड। तो मैं इस एफ जेड की वैल्यू, किसकी, इस एफ जेड की वैल्यू क्या पुट करना चाह रहा हूँ, ये वाली देखेंगे इधर। ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा आगे। तो इधर देखेंगे कि एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू मेरे पास बना, ये बना 1 अपॉन एच बाहर आ गया, लिमिट जेड से लेकर जेड प्लस एच ये बना एफ टी इंटू डी टी माइनस 1 अपॉन एच, हाँ ये आ गया अपने पास 1 अपॉन एच लाइन इंटीग्रल जेड से जेड प्लस एच और ये बना एफ जेड डी टी। तो यहाँ से 1 अपॉन एच कॉमन आ रहा है टोटल टर्म में से, तो जेड प्लस जेड एच एफ टी माइनस एफ जेड और इंटू डी टी। सही बात है, हमने क्या काम किया, लिमिट दोनों की सेम थी और ऑपरेटर भी दोनों में ही टी था अपने पास, रेस्पेक्ट हम टी की लेके चल रहे थे तो वो कॉमन कर लिया। अब इसको कॉमन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट जो बना
यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसने बोला एफ जेड कॉन्टिन्यूस है, और अगर एफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन ये यूज़ कर लेंगे। देखेंगे इधर क्या देखेंगे, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि यदि एफ जेड में से माइनस का एफ टी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इन दोनों का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो, तो जिन पॉइंट्स पर हम इसको चेक कर रहे हैं तो जेड माइनस टी या टी, यहाँ अपने पास एफ टी माइनस जेड आ रहा है तो मैं टी पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, सॉरी जेड पॉइंट पर निकाल रहा हूँ इस फंक्शन टी का, तो टी माइनस जेड जो होता है वह मेरे पास लेस देन डेल्टा होता है। ठीक, तो इस डेफिनेशन को यूज़ करने के लिए हम इस टोटल टर्म का मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस क्या बनकर आएगा, मॉडुलस ऑफ एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड डिवाइड में एच माइनस का स्मॉल एफ जेड इक्वल आया 1/h। और मैं एक काम कर रहा हूँ, डायरेक्टली मॉडुलस अप्लाई कर रहा हूँ, तो मॉडुलस डायरेक्ट इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो इनइक्वालिटी आ जाती है। इनइक्वालिटी आने का मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन हटके इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया, 1/h पे मॉडुलस आया, ये मॉडुलस अंदर ऑपरेट कर दिया। क्या बताया मैंने आपको, जब भी मॉडुलस इंटीग्रल के अंदर जाता है तो इनइक्वालिटी आ जाती है अपने पास, तो इनइक्वालिटी आ गई। अब जेड से लेकर जेड प्लस एच और यहाँ मॉडुलस में बना एफ टी माइनस एफ जेड और इनटू में डी टी का मॉड्यूलस। तो ये एफ टी माइनस एफ जेड मेरे पास क्या बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा और ये मेरे पास हो जाएगा सीधे सीधा, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लेकिन अभी हम इसको नहीं लिखेंगे। एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड और मॉड्यूलस वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 मॉड्यूलस ऑफ एच और इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ जेड से लेकर जेड प्लस एच और हमारे पास आ जाएगा यहाँ एप्सिलॉन इनटू मॉड्यूलस ऑफ डी टी। तो नोट करेंगे पहले यहाँ तक और इसको नोट करने के बाद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ के बाद इधर देखेंगे हमारे पास जो बनाई ये मॉडुलस ऑफ डी टी का इंटीग्रल आ जाएगा टी और एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा। इधर जो भी चल रहा है वो लिख देंगे सेम सेम, मैं इधर लिख रहा हूँ। यहाँ पर बना मेरे पास 1 मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू एच, तो ये बन गया एप्सिलॉन बाहर आ गया मॉड्यूलस ऑफ टी डी टी का इंटीग्रल और लिमिट जेड से लेकर जेड प्लस एच। तो इधर जो भी चल रहा था लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एच, ये बनेगा जेड प्लस एच और माइनस का जेड, जेड से जेड कैंसिल आउट, एच से मॉड्यूलस कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो इम्प्लाइज करके यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड डिवाइड में मेरे पास आया एच और मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड। तो मेरे पास कितना आ गया बनकर लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। और मैं ये कर रहा हूँ टेकिंग एच टेंडिंग टू 0 एंड एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। तो यहाँ लिमिट लगा दिया एच टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ जेड अपॉन में एच माइनस एफ जेड और ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करें कि मॉड्यूलस ऑफ इसका कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच और माइनस का एफ जेड इधर लिख दिया, ये 0 ले लिया तो हम पे यहाँ पे 0 लिख देंगे इसको, ठीक है ना, या एप्सिलॉन बराबर सीधे सीधे 0 लिया तो हमारे पास ये बराबर वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास बचा इधर ये एफ जेड जाके प्लस का हो गया मॉडुलस वैल्यू एफ जेड। ठीक, ये 0 लिया हम उधर ले गए इसको निकाल कर यहाँ से। अब ये अपने पास फॉर्मूला हो जाता है एफ डैश जेड का, तो ये बना अपने पास एफ डैश जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ जेड। अब यहाँ से अगर ध्यान दें इस एफ डैश जेड को हम लिख सकते हैं डी ओवर डी जेड एफ जेड और बराबर आया स्मॉल एफ जेड। इसका मतलब एफ डैश जेड इज एग्जिस्ट, और अगर एफ जेड डैश एग्जिस्ट करता है और बराबर इसके आ रहा है तो इसका मतलब हेंस करके लिख सकता हूँ मैं एफ जेड इज एनालिटिक, जो कि हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था। तो नोट कर लेंगे, कल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे लियोवोल्स थ्योरम एक्सटेंशन और फिर हम उससे आगे पढ़ेंगे टेलर एंड लॉरेंट सीरीज एक्सटेंशन का प्रूफ। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको प्लेलिस्ट वाइज सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक।